अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग साथ खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी यूट्यूब वीडियो है वो मेरी जो जनरल यूट्यूब वीडियोस हैं उनसे थोड़ी सी हट कर है। अभी अगर आप लोग ने मेरी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस अगर देखती होंगे तो उसमें आप लोग ने देखा होगा कि मेरी अभी पाकिस्तान से एक नई दोस्त हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान में मेरी कुलीग थी, तो वो अभी फ़िनलैंड आई हैं। तो अपने साथ वो जो है वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं और कुछ मेरी अपनी भी चीज़ें थी जो मैंने पाकिस्तान में मेरी रह गई थी, जो मैं वेट की वजह से अपने साथ नहीं लेकर आ पाई थी, तो वो भी चीज़ें मैंने उनसे मंगवाई हैं। तो आज वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से मंगवाई हैं। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़िनलैंड में जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो वो है ये छतरी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको कभी भी नहीं पता होता कि कभी भी किसी भी वक्त जो है वो बारिश हो जाती है। मतलब आप पहले से प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि किस टाइम बारिश होने वाली है, ताकि उस टाइम आपके पास जो है ये अम्ब्रेला होना लाजमी है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली बारिश हो रही होती है ना, तो अब जाहिर सी बात है बारिश हो रही है तो आपका काम तो रुक नहीं सकता, उस टाइम आपको अपना काम तो करते ही रहना है ना। तो छतरी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। तो जब मैं फ़िनलैंड में आई थी तो मेरे पास ना तो मेरे पास छतरी नहीं थी, और एक्चुअली ये मेरी अपनी ही छतरी है जो मुझे अपने साथ लेकर आनी थी, लेकिन वो एंड मोमेंट पे लगेज का इतना इशू था और मतलब इतनी सारी चीज़ें जो थी मैंने एंड मोमेंट पे अपने बैग से निकाली थी सिर्फ वेट की वजह से। इवन दो इस छतरी का तो कोई वेट नहीं है, लेकिन ये मतलब मैं बिल्कुल ही जो है वो अपने साथ रखना भूल गई थी। और इस छतरी की मतलब मैं लेने को तो मैं यहाँ से भी छतरी ले सकती थी, लेकिन ये एक्चुअली मैंने न्यू ही ली थी। लास्ट ईयर मैं अपने दोस्तों के साथ टर्की गई थी, तो वहाँ पे भी जो है वो बारिश का सीज़न था। तो हम लोग ने ना मिलकर ये वाली हम दोस्तों ने ना मिलकर वहाँ से ना ये वाली छतरियाँ ली थी। तो मेरी ये छतरी ऑलरेडी पाकिस्तान में रखी हुई थी जो कि न्यू ही थी। तो फिर मैंने अपने दोस्त के हाथ सबसे पहली चीज़ जो है वो ये मंगवाई, ये छतरी थी। अब बाकी और चीज़ें हैं जो मैं अभी एक एक करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वो मैंने खुद भी नहीं देखी। वो सब मैंने इसलिए रखी हुई थी ताकि जब मैं एक वीडियो बनाऊँगी और उसमें आपको मैं दिखाऊँगी कि पाकिस्तान से मैंने अपनी कौन सी चीज़ें मंगवाई हैं और लोगों ने मेरे लिए एज अ गिफ्ट कौन सी चीज़ें भेजी हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये नेकलेस है जो कि खादी का है। ये मेरे पाकिस्तान के एक कुलीग हैं जो मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे ये भिजवाया है ये नेकलेस। तो ये खादी का है और ये बहुत अच्छा मतलब उन्होंने मतलब मुझसे खुद ही पूछा था कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, तो मैंने बोल दिया था कुछ स्टेटमेंट ज्वेलरी टाइप, क्योंकि यहाँ पे फ़िनलैंड में लोगों को मैंने इसी तरीके की मतलब कुछ जो स्टेटमेंट ज्वेलरी होती है ना, जिससे कोई इयररिंग्स बड़े बड़े हों या नेकलेसेस थोड़े से इस तरीके से हों, वो लोग यूजुअली पहन रहे होते हैं ना। तो ये एक हार है जो उन्होंने भिजवाया है, और बल्कि इसके ऊपर यहाँ पे मैंने अभी नोट किया इसके ऊपर बल्कि अफ़गानिस्तान लिखा हुआ है। पता नहीं क्यों अफ़गानिस्तान क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर, और नीचे पता नहीं कोई डेट भी लिखी हुई है। तो खैर एक ये हार है जो मुझे आया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरी ये है वीट का हेयर रिमूवर। बेसिकली ये वो है एपिलेटर है जो कि हेयर रिमूवल के तौर पे, हेयर रिमूविंग के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली पाकिस्तान में भी मेरे पास एक था, लेकिन मैं और मेरी बहनें और हम लोग ना एक ही एपिलेटर यूज़ करते थे, और वो भी हमें बाहर से मेरी किसी खाला ने हमें भेजा था, तो हम लोग वो एक ही यूज़ करते थे। तो यहाँ आने से पहले मैंने जाहिर सी बात है वो वहीं पर ही छोड़ दिया था, मैं अपने साथ लेकर नहीं आई थी ना। तो यहाँ पे आके ना काफ़ी मुझे मसला हो रहा था कि जो है ना मैं अपर लेप्स और ये सब चीज़ें किस तरीके से बनाऊँ। तो ये भी मेरी दोस्त जो अभी पाकिस्तान से आई हैं, तो उनके पास ये एक एक्स्ट्रा था, तो वो ये अपने साथ लेकर आई हैं। तो ये वो चीज़ है। अच्छा, और जो है अच्छा एक चीज़ तो है वो ये है, ये मेरी डायरी है। तो ये एक्चुअली मैं डायरी अपनी पाकिस्तान में ही भूल गई थी, और ये डायरी मैंने अभी इस वजह से मंगवाई है क्योंकि इस डायरी में मैंने लास्ट सेमेस्टर एक कोर्स लिया था डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम के नाम का ना। तो उस कोर्स का फ़ाइनल प्रोजेक्ट जो था वो एक्चुअली आपको C++ पे करना था, मतलब C++ की कोडिंग करनी थी, और मैंने उस वक्त तक C++ का कोर्स नहीं लिया हुआ था। तो मुझसे टीचर ने बोला था कि आप जो है वो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर ही कोर्स वापस ले लीजिएगा और प्रोजेक्ट तब सबमिट कर दीजिएगा। इन द मीन टाइम फिर मैंने लास्ट सेमेस्टर C++ का कोर्स भी कर लिया था। तो लास्ट सेमेस्टर जब मैंने वो कोर्स लिया था डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम का, सॉरी लास्ट सेमेस्टर, तो तब मैंने ना उसके सारे नोट्स जो थे ना वो इसमें बनाए हुए थे, और ये डायरी मैं जो हूँ पाकिस्तान में भूल आई थी। तो अब मुझे ना इस डायरी की शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस दफ़ा वो कोर्स कर रही हूँ और मुझे उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और मुझे जो है उसके लिए उसका इवेंट प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें मैंने अपने सारे नोट्स बनाए हुए थे। तो ये वो डायरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी अपनी डायरी है, तो जो ये मैंने अपनी दोस्त के हाथ से मंगवाई है। फिर जो है हाँ, स्टेटमेंट ज्वेलरी में एक ये मेरे एक ये इयररिंग्स हैं जो कि ये भी खाड़ी से ही हैं। ये वाले इयररिंग्स मंगवाए हैं, आए हैं। और एक जो हैं ये भी खाड़ी की हैं, एक ये वाले इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सिंपल से हैं, लेकिन अगर आपके पास आपने कोई इस तरीके का सूट पहना हुआ हो, पैंट शर्ट भी इवन पहनी हुई हो, या फिर अगर आपने कोई देसी कपड़े भी पहने हुए हों, तो उसके ऊपर आप ये थोड़ा सा अगर आप अपने इयररिंग्स ये पहन लेना तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है, ओवरऑल लुक ना। अच्छा, फिर एक ये जो है ये मेरा अपना ही बैग है जो पाकिस्तान में मतलब रह गया था, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली ये होता है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मेरे पास कोई पर्स या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती मोबाइल वगैरह रखने की। और पैंट्स जो होती हैं लड़कियों की, उसमें तो पता नहीं जो है ना ये लोग जेब तो देते ही नहीं है, जैसे लड़कियों के पास तो फ़ोन जैसे होता ही नहीं है ना रखने के लिए, तो जेबें उसमें होती नहीं है फ़ोन रखने के लिए। फ़ोन होती भी है तो इतनी छोटी सी होती है कि फ़ोन तो उसमें फिट आता ही नहीं है ना। तो मेरा ये बैग ऐसा है कि जो आप ये वो वाला है जो आप यूँ करके कमर पे बांध लेते हैं ना, तो उसमें और ये काफ़ी बड़ा है। तो ये भी मेरे पाकिस्तान में था, तो मैं अपने साथ लाना भूल गई थी, तो ये मैंने मंगवा लिया, क्योंकि अभी भी जब मैं बाहर जाती थी और मुझे कोई मोबाइल वगैरह रखना था तो उसके लिए मुझे ना अपना पूरा बैकपैक ही उठाना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पर्स टाइप की कोई चीज़ जो है वो नहीं थी ना। तो ये मेरा अपना बैग है जो मैंने मंगवाया था। अच्छा, इस बैग के अंदर मामा ने मेरी और भी काफ़ी चीज़ें जो पाकिस्तान में रह गई थी वो मामा ने इसी के अंदर डालकर भेजी हैं, तो अब मैं खोल के देखती हूँ कि मामा ने क्या क्या इसके अंदर रख कर भेजा है। ओह मामा ने मुझे ये फूड कलर भेजा है, जर्दे का रंग जो नहीं होता वो मामा ने मुझे भेजा है ये है। और अच्छा हाँ, ये कनौर के मेरे ख्याल से यखनी, हाँ इंस्टेंट यखनी के पैकेट्स हैं, ये मामा ने मुझे भेजे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी पड़ती हैं, तो अगर आप ये यखनी बनाकर पिए ना तो आपको काफ़ी गर्माहट आपके जिस्म में आ जाती है, और वैसे भी ये अच्छा होता है, यखनी वैसे भी अच्छी होती है। तो ये मामा ने मुझे पहले बता दिया था कि सुबह में तुम्हें यखनी के ये साशे भेजे, तो ये वो इंस्टेंट यखनी के साशे हैं जो कि बहुत सारे ये भी हैं, ये पूरे हैं ना। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरा इन्हेलर। असल में जो है ना पाकिस्तान में मैं इन्हेलर मुझे बहुत रेयरली यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी इसको अपने पास रखती हूँ ना, जस्ट इन केस कि मुझे अगर कभी यूज़ करना पड़ जाए ना। तो पाकिस्तान से मैं हालांकि काफ़ी दवाएं लेकर आई थी, लेकिन मैं ये इन्हेलर बिल्कुल रखना भूल गई थी, और मेरे पास सिर्फ एक ही इन्हेलर था जो मेरे बैकपैक में रखा रहता था, तो वो मेरे साथ इत्तेफाक से यहाँ पर आ गया था, लेकिन वो बाय द एंड ऑफ जुलाई जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो इसलिए मामा ने ये मुझे एक इन्हेलर भिजवाया है। अच्छा, ये कुछ इयररिंग्स हैं, यानी कि मैं एक्चुअली लंबे इयररिंग्स जो है इतने नहीं पहनती हूँ, मेरे लिए मुझे मतलब टॉप टाइप या टॉप्स या छोटी छोटी सी जो बालियाँ होती हैं मुझे वो ज़्यादा पहनना पसंद है। तो ये भी मेरी ही थी, जो कि एक्चुअली जब मैं अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैं दुबई भी गई थी तो वहाँ से मैंने ली थी, तो ये वो वाली इयररिंग्स हैं। अच्छा, और ये वो हैं ब्रूफेन की टैबलेट्स हैं, ये मैंने मामा से बोला था भेज दें, क्योंकि ये एज अ पेन किलर के तौर पे मैं इनको ले लेती हूँ, और वो इस वजह से क्योंकि मतलब बहुत सारे दोस्त तो ये बात जानते हैं मेरे बारे में, और मेरी फैमिली को भी पता है कि मुझसे ना टैबलेट्स नहीं खाई जाती। मतलब जैसे लोग आमतौर पे जैसे नॉर्मली टैबलेट को मुंह में रख के और पानी से पी लेते हैं, लेकिन मुझसे जो है ना वो इस तरीके से नहीं किया जाता। मैं टैबलेट को जो है ना वो कूट कर खाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना खौफ होता है कि वो अंदर गले में जाके अटक जाएगी। तो जैसी भी टैबलेट हो, कैप्सूल हो, जो भी हो, मैं ना हमेशा उसको कूट के और उसको किसी चीज़ में रख कर खाती हूँ। जैसे केला है, उसके अंदर पाउडर बना के केले के ऊपर रख कर फिर खाऊँगी, या मतलब इस तरीके से मैं खाती हूँ। लेकिन जैसे कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनकी शेप ऐसी होती है कि वो बहुत स्लिपरी होती हैं, कि अगर आप उनको मुंह में रखो और पानी से पियो तो वो आपके अंदर मतलब सही से वो चली जाती है ना। तो जिसमें से ब्रूफेन एक ऐसी टैबलेट है, ये बिल्कुल बंटी की तरह होती है, और इवन अगर आप इसको चबा कर भी खाएं तो भी इसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो फिर मैंने मामा से बोला था कि मुझे ना ये ब्रूफेन भिजवा दें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी मुझे कोई दर्द वगैरह हो और मुझे पेन किलर खानी हो तो ये मैं आसानी से ना पानी से खा सकती हूँ, मतलब मुझे उसको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो
ये मैं यहाँ सनी प्लास मंगवाए। सनी प्लास इवन यहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान के मुकाबले में एक्सपेंसिव ही हैं, तो मैंने सनी प्लास मंगवाए। क्योंकि जब से यहाँ पे मैंने साइकिलिंग करना स्टार्ट की ना, तब से ना मेरी टांगों के ऊपर बड़े नील पड़ रहे हैं और जो है वो बड़ी चोटें लग रही है ना टांगों के ऊपर। तो सनी प्लाजा यहाँ पे होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे खुद ही अपने आप से ही ना चोटें लगना शुरू हो जाती हैं। और मैं जो हूँ एक्चुअली जिमिंग भी करती हूँ, तो वहाँ पे भी अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे हाथ पे चोट लग जाती है, फिर बाद में मैं गौर करती हूँ ओ अच्छा यहाँ से खून निकल रहा है या यहाँ पे कोई चीज़ कट गया है। तो मेरे लिए तो सनी प्लास होना बहुत लाजमी चीज़ है ना, तो ये वो सनी प्लास का पूरा पैकेट है। फिर उसके बाद ये कोई लिपस्टिक है जो मामा ने मुझे भेजी। मैंने मामा से बोला था कि मेरी ना एक पर्पल कलर की लिपस्टिक है जो ना पाकिस्तान में शायद रह गई है ना, तो मामा ने कहा अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। फिर मामा ने कहा कि सोहा मैंने ना मुझे ना वो लिपस्टिक तुम्हें मिल गई है और मैंने तुम्हें भिजवा दिया। लेकिन मामा ने जो मुझे उस वक्त हुलिया बताया था ना कि लिपस्टिक इस तरीके की है, तभी मुझे पता चल गया था कि वो मेरी वाली लिपस्टिक नहीं है, वो मामा ने गलती से कोई और ही लिपस्टिक है। और ये वाकई कोई और लिपस्टिक है, मतलब ये मेरी अपनी ये मेरी वो वाली नहीं है जो मैंने मामा से बोला था, लेकिन ये दूसरी है कोई, लेकिन फिर भी इसका बहुत प्यारा कलर है, मरून ये वाला है ना, मरून सा शेड है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। खैर पर वो वाली तो नहीं है जिसकी मैंने बात की थी, लेकिन जो भी है अच्छी है। ये है पूरा। और अच्छा हाँ, और ये जो है अभी मेरा भाई इस साल लंदन गया था, उसका एक एग्ज़ाम था, तो वो ना हम सब बहनों के लिए ना टी शर्ट्स लेकर आया था, तो मेरे लिए भी वो ये टी शर्ट लेकर आया था। तो ये वो वाली टी शर्ट है, इस पर मार्वल लिखा हुआ है, तो मेरा भाई ये वाली टी शर्ट लेकर आया था, तो ये वाली टी शर्ट है। और ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं और इयररिंग्स हैं जो मामा ने मेरे भिजवाए हैं ना। सही है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरी अपनी थी जो मामा ने पाकिस्तान से भिजवाई हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक और एडवेंचर बिगिंस वाला बैग है, मतलब ये जो मैंने पहले दिखाया था ये वाला, ये मेरा अपना है जो मैंने पाकिस्तान में खुद से लिया हुआ था और मैं यूज़ भी करती थी, तो ये वो मैंने मंगवाया था। और बाकी ये एक मेरी फ्रेंड है जिन्होंने मेरे लिए वही सेम बैग लिया है, मगर वो रेड कलर में, तो मतलब मेरे पास एक तरीके से 2 बैग्स हो गए डिफरेंट कलर्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, ये जो है ये पूरी मैक्सी है। अब पता नहीं मैं अभी बैठे हुए पूरी दिखा सकती हूँ या नहीं दिखा सकती। ये जो है इस तरीके से ये पूरी मैक्सी है, नीचे तक है पूरी, मतलब फ्रॉक टाइप है इस तरीके से ना, यूँ है। और ये ऊपर से ऐसी है और ये इसकी स्लीव्स इस तरीके से। तो ये जो है ये बेसिक ये एक मैक्सी है जो कि मुझे मेरी जो दोस्त जो पाकिस्तान से आई हैं वो और एक और मेरे फ्रेंड है पाकिस्तान में, उन दोनों ने मिलकर मुझे ये दिए एज मेरा बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। और मतलब मैंने चूज़ खुद ही की थी, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि सोहा तुम यहाँ से चूज़ कर लो, तो चूज़ मैंने खुद ही की थी, साइज़ वगैरह मैंने अपना बता दिया था। तो ये उस वाले पेज से, और ये बहुत ही मशहूर पेज है, सो वेयर्स करके है, और यहाँ ब्लॉगर्स इसको काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो लेकिन मैंने कभी इससे कोई चीज़ मंगवाई नहीं थी, ये मेरी फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग है जो मैंने इस पेज से कुछ मंगवाया है। तो ये पहन कर भी मैं कुछ इसकी ट्रांजिशन वीडियोस मैंने इंशाल्लाह बनाने का सोचा है। तो ये वो मैक्सी है, तो ये मेरे दोनों दोस्तों ने जो है वो भिजवाई है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। और बाकी और भी जो गिफ्ट मटेरियल्स हैं जो मेरे दूसरे दोस्त ने भिजवाए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये गिफ्ट्स भेजने के लिए। और मामा का बहुत बहुत शुक्रिया, मामा पापा का, कि उन्होंने मेरी सारी ज़रूरत की सामान मुझे भिजवा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्चुअली ये सब रखी हुई थी, मुझे मेरी दोस्त ने काफ़ी दिन पहले ही, जब वो आई थी यहाँ पे फ़िनलैंड 26 को आई है, तो उसके 1 या 2 दिन बाद ही उन्होंने मुझे ये चीज़ें दे दी थी, लेकिन सब ये थैली में पैक रखी हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसकी ना एक पूरी वीडियो बनाऊँगी और उसमें मैं वो ये सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरी पाकिस्तान से यहाँ पर आ गई। इवन तो अभी भी मेरा बहुत सारा सामान है पाकिस्तान में जो अभी रह गया है, लेकिन इंशाल्लाह जब मेरा खुद
पाकिस्तान जाना होगा तभी मैं वो लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी और के थ्रू मंगवाते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवा सकते हैं, क्योंकि उस बंदे का खुद का भी अपना इतना सारा सामान होता है और आपको पता होता है कि सबको अपने वेट का ख्याल रखना होता है ना, आप ज़्यादा नहीं लेकर जा सकते। तो इस वजह से आप कुछ ही चीज़ें, जैसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो दवाएँ वगैरह ही होती हैं यूजुअली, जो पाकिस्तान से लोग मंगवा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी दवा लेने के लिए ना आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है डॉक्टर की, ना वो ऐसे दवा इशू नहीं करते, और वैसे होना भी यही चाहिए। तो लेकिन अब जैसे कुछ दवाएं हैं जो मैं काफ़ी टाइम से लेती आ रही हूँ, ऑब्वियसली बात है मेरे पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन तो मौजूद नहीं है, बस वो मैं लेती हूँ। तो इस वजह से ये वाली जैसे इन्हेलर हो गया, और जैसे मैं आई ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ वो हैं, तो वो मैं फिर जो ना पाकिस्तान से मंगवा लेती हूँ, तो वो मैंने पाकिस्तान से मंगवा ली थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको वीडियो में दिखानी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी हुई और आपको नहीं पता कि मेरी कौन सी दोस्त पाकिस्तान से आई हैं, तो मेरी अगर आप पिछली वीडियोस देखें तो मैंने 2 या 3 वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने उनके साथ बनाई हुई हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।